very important classification of protozoan protist. Classification of protozoan protist. They are classified into 4 categories. ये on the basis of their very important part for competition locomotory स्ट्रक्चर के बेस पे ये कंपटीशन में पूछा जाता है. ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेस पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 ग्रुप में. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपने इसको रिटेन करना. पहला आ गया जू फ्लैजिलेटा. जू फ्लैजिलेटा एज द नेम इंडिकेट, जू फ्लैजिलेटा एनिमल लाइक और फ्लैजला है. सेकंड इज सार्कोडिना. सेकंड इज सार्कोडिना. थर्ड इज स्पोरोजोआ एंड फोर्थ इज सीलिएटा. वंस अगेन ये चारों ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के कैसे ये मूव करते हैं, क्या इनका मूवमेंट का ऑर्गन है. ये देखिए ये का जू फ्लैजिलेट है. ये जू फ्लैजिलेट इस फ्लैजला से मूव करता है. इस फ्लैजला से मूव करता है और एनिमल लाइक है, हेंस इज नोन एज जू फ्लैजिलेटा. और ये का सूडोपोडिया से मूव करता है, इसलिए इसको सार्कोडिना में रखा गया. ये कैसा प्रोटोजोन है जिसमें नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नहीं है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नो लोकोमोटरी ऑर्गन. और ये देखिए ये इसमें सीलिया है तो इसको बोला जाता है सीलिएटा. वंस अगेन देखिए कितनी क्लियर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोटोजोन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कैसा है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजला है तो उसको बोलेंगे जू फ्लैजला. एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजला. देन सेकंड इज अमीबा. सेकंड इज अमीबा. अमीबा देन दिस इज प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम. एंड दिस इज पैरामीशियम. दिस इज पैरामीशियम. ये कुछ जल्दी से इनको ड्रॉ करना, देखो पहले ध्यान से देख लो
इनको कि ये हमारे पास 4 ग्रुप हैं, जू फ्लैजिलेट, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा. नोट डाउन दिस, ड्रॉ देम लाइक दिस. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए. 4 ग्रुप में इनको हमने डिवाइड किया, जू फ्लैजिलेट, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा. आफ्टर डूइंग दिस, एक बार हम फिर से देखते हैं इन्हीं को. जू फ्लैजिलेटा, सार्कोडिन, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा. तो पहला हमने कर लिया कि दे हैव अ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, दे हैव अ सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, they have a no locomotory organ or structure, they have a cilia for locomotion. Then second is हम करेंगे इनका न्यूट्रिशन कैसा है. तो मोस्ट ऑफ देम पहला थर्ड के साथ रिजेंबल करता है, सेकंड फोर्थ के साथ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के. तो फर्स्ट एंड थर्ड दे आर जनरली पैरासिटिक, they are generally parasitic, and second and fourth they are generally holozoic. This is the second important part for competition. Then we have a third is they are uninucleate, एक ही न्यूक्लियस है इनमें. They are also uninucleate if many, all are same. If many, all nuclei are same, all are similar, they are uninucleate. And a very important part here for competition,
दे आर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक, दे आर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक क्या हुआ कि डाई इज टू, मॉर्फ इज फॉर्म। इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस है और एक छोटा न्यूक्लियस है। एक माइक्रो न्यूक्लियस है पैरामीशियम में, और एक मैक्रो और मेगा न्यूक्लियस है। तो आई थिंक क्लियर टू यू, तीनों का पता चल गया आपको क्या डिफरेंसेस हैं। पहला फ्लैजेला है, दूसरे में सूडोपोडिया, तीसरे में लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं है, चौथे में सीरिया है। पहला और तीसरा एक जैसा है ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक, सेकंड एंड फोर्थ मोस्ट ऑफ देम आर होलोजोइक, और थर्ड आ गया यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट अगर किसी केस ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो सारे बराबर हैं, ये फोर्थ की तरह नहीं है। वेयर एज फोर्थ वन का फीचर है कि दे आर न्यूक्लियर डाइमॉर्फिक, कि उनके दो न्यूक्लियस हैं और दोनों डिफरेंट हैं। नोट डाउन देम।